ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपका 6th चैप्टर है ना, 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में भी बेटा एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। तो ये बेटा सभी बातों को ध्यान रखना है कि माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। आपके कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इन बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं बेटा पोल सेक्शन में, जिनके उत्तर देना बेटा कंपलसरी है। और उत्तर कैसे देंगे आप? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन बेटा एक्टिविटी का आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे पोल आ जाएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ सर जाते हैं। आवाज तो नहीं जो आ भी रही ऑप्शन आपकी। चाहिए बेटा, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? सर आ रही है। यस सर। चलिए, अभी मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको भी? ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, जो भी ऑप्शन आपका सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं बेटा, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बिंदु, सररेख और असररेख बिंदु क्या होते हैं ना, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ बिंदु की अगर बात करेंगे तो बिंदु को बताया गया था कि एक अगर आप कागज पर डॉट बना देते हैं पेन से, तो उसी डॉट को हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। और इस बिंदु की ना हमारे पास क्या होगी, ना तो लंबाई होगी इसकी, ना हमारे पास क्या होती है, लंबाई होती है, ना लंबाई और ना ही चौड़ाई होती है ना, ना चौड़ाई, चौड़ाई और ना ही मेरे पास इसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई। ठीक है, ना लंबाई गुड होगी, इवनिंग सर। लेंथ होगी, गुड इवनिंग बेटा, ना ब्रेथ होगी ना हाइट होगी। तो ये होता है बेटा बिंदु। ठीक है, बिंदु क्या करता है? स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? बिंदु, बिंदु जिसमें हम क्या करते हैं, एक डॉट खींच देते हैं, पेन से डॉट लगा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। अब बात करेंगे बेटा सररेख बिंदु क्या होते हैं। सररेख बिंदु यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे। पॉइंट का मतलब समझ में आ गया बेटा, ये डॉट मैंने खींच दिया, ये पॉइंट होता है। अब सररेख बिंदु की बात कर रहे हैं तो सररेख बिंदु को बताया गया था कि यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा, है ना, 3 या 3 से ज्यादा, या 3 से ज्यादा बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं, एक ही रेखा गुड पर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, एक ही रेखा पर होते हैं। ठीक है बेटा, आया है समझ में सभी बच्चों को कि हम क्या बोल रहे हैं कि 3 या 3 से अधिक बिंदु, है ना, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं। जैसे ये एक बिंदु मैंने लिया, 2 3 4 5, तो देखो एक ही रेखा पर हैं, एक ही रेखा पर आ रहे हैं बेटा। माइक ऑन है बेटा, बच्चे किसी भी जिस भी बच्चे का माइक ऑन है बेटा, माइक को बंद कर देंगे। लिखा कि नहीं, वो दिखाइए कि लिखेगी। चलिए तो देखेंगे बेटा यहाँ पर क्या करना है हमें, कि एक ही रेखा पर अगर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सररेख बिंदु बोलते हैं, है ना, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब आगे हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया था कि 2 बिंदु, है ना, 2 बिंदु, ये नोट बनाकर याद रख लेना बेटा इसको, क्या कि 2 बिंदु हमेशा, 2 बिंदु हमेशा सररेख बिंदु होते हैं, है ना, सररेख बिंदु होते हैं। बिंदु, बिंदु होते हैं, सररेख बिंदु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी 2 रेखा है, वो 2 रेखा हमेशा एक ही रेखा पर सर आएंगे। आवाज नहीं आ रहा। बेटा अभी आवाज आ रही है क्या मेरी सभी को? यस यस सर। सर। सर मेरे चलिए, को कम आ रही है। यस सर। कम आ रही है सर ठीक आ रही है। बेटा, सर मेरे थोड़ा को सा कम आ देखेंगे, रही है। थोड़ा देखेंगे कि बेटा आपकी उधर है ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, जिस वजह से आपको है ना आवाज कम आ रही है। या तो आप वॉल्यूम को पूरा कर लीजिए उसमें अपने मोबाइल में। ठीक है,
चलिए, क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर, आपको ही नहीं आ रही है बस। यस सर। तो दो बिंदु हमेशा सर्रेख बिंदु होते हैं, ठीक है, दो बिंदु हमेशा सर्रेख बिंदु होते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आपके पास कोई भी अगर दो, तीन या तीन से ज्यादा बिंदु एक ही रेखा पर आ जाते हैं, एक ही रेखा पर आ जाते हैं, तो उनको बोला जाता है सर्रेख बिंदु। तो ये सर्रेख बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। ये कैसे बिंदु दिए हुए हैं? सर्रेख बिंदु दिए हुए हैं। अगर इसके नाम लिखना चाहे तो PQRST, है ना, PQRST। तो ये सारे के सारे बिंदु कैसे हैं बेटा? सर्रेख बिंदु है, ठीक है, सर्रेख बिंदु है। अब आते हैं बेटा आगे, अब देखते हैं असर्रेख बिंदु क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, है ना। ये तो हमारे पास थे कोलिनियर पॉइंट, यहाँ पर बात करेंगे नॉन कोलिनियर। तो यहाँ पर बोला गया कि तीन या तीन से ज्यादा बिंदु, तीन या तीन से ज्यादा बिंदु, है ना, तीन या तीन से ज्यादा बिंदु एक ही रेखा पर नहीं आएंगे। अगर एक ही रेखा पर नहीं आते हैं तो उनको बोला जाता है असर्रेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना। जैसे यहाँ पर ये चार बिंदु मैंने यहाँ पर बनाए, चार बिंदु बनाए, तो ये चारों बिंदु देखो एक रेखा पर नहीं आएंगे। जैसे मैं इस रेखा पर तो आ गई, है ना, जैसे मैं इस रेखा पर तो आ गई, इन रेखा पर मैंने बनाया, तो इन दो बिंदुओं पर तो आ रहे हैं, है ना, दो बिंदु तो आ रहे हैं इस रेखा पर, लेकिन सारे नहीं आ रहे हैं। तो सारे नहीं आ रहे हैं ये, तो ये क्या होगा? असर्रेख बिंदु होंगे। आया है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। अगर अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही बात करता हूँ, ये मेरे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में मैंने, है ना, तीन बिंदु बनाए, एक, दो और तीन। तो बताइए क्या ये तीनों सर्रेख बिंदु है? नो सर। नो सर। तो ये असर्रेख बिंदु होंगे। कैसे बिंदु होंगे? असर्रेख बिंदु होंगे, ठीक है। ये असर्रेख बिंदु हो गए हमारे पास। आया है समझ में बेटा सबको? यस सर। यस सर। सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, निम्न में से सर्रेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपको सर्रेख बिंदु की पहचान करनी है और यहाँ पर ऑप्शन में देखना है कि वो कौन सा सर्रेख बिंदु आया है, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सर्रेख बिंदु को देखना है कि इनमें से कौन सा सर्रेख बिंदु आपको दिख रहा है। ध्यान से बेटा देखेंगे कि कहां पर आपको एक ही रेखा पर तीन या तीन से ज्यादा बिंदु दिख रहे हैं, तीन हो या तीन से ज्यादा हो। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। सर पोल नहीं आया मेरे। बेटा अब कर दिया सर। हाँ, वेट करेंगे बेटा आप, क्योंकि पोल मैंने भेज दिया है और आपके पास पोल नहीं आया है, तो आप वेट करेंगे। जैसे ही मैं पोल सेक्शन बंद करूंगा आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे बेटा। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। मेरा भी नहीं आया अभी पोल। बेटा ये प्रॉब्लम होता है किसी किसी फोन में कि, है ना, पोल नहीं जा पाता उनके पास। तो इसमें आपको यही करना है कि आप वेट करेंगे। सर मेरा भी। हाँ वेरी गुड बेटा, जैसे ही मैं पोल सेक्शन ओपन करूंगा, ठीक है, वो पोल सेक्शन बंद करूंगा तो आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे।
सर मैं मैसेज में कर दूंगी, मेरा पोल नहीं आया। हाँ बेटा, आप मैसेज में कर देना, मैं जैसे ही पोल बंद करूंगा चैट सेक्शन ओपन कर दूंगा। लास्ट 5 सेकंड है बेटा, तो जितने बच्चे रह गए हैं वो सभी बच्चे आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बेटा आगे, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर आपको देखने हैं 3 या 3 से ज्यादा बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं या नहीं, है ना। तो मैं इस वाली रेखा की बात करता हूं पहले। तो यहाँ पर तो 2 ही बिंदु आ रहे हैं, एक बी आ रहा है और एक एम आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, बी और एम तो नहीं होगा। अब उसके बाद देखा हमने कि हम आर और क्यू को देखें, यहाँ पर आर और क्यू ही आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। पी और क्यू को देखेंगे, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि ए ओ एल, तो ये तो आ रहा है बेटा ए ओ एल, ए ओ एल आ रहा है, देखो ए ओ एल, ए ओ एल एक ही रेखा पर आ रहे हैं, तो ये संरेख बिंदु है। लेकिन इसमें कोई कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिया ए ओ एल का, तो एक और यहाँ पर हमारे पास संरेख बिंदु होगा। तो हमने इस वाली रेखा को देखा यहाँ पर कि यहाँ पर P है, यहाँ पर O है और यहाँ पर R, तो POR 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 एक ही रेखा पर आ रहे हैं, यानी कि C ऑप्शन आपका सही है ना, C ऑप्शन आपका सही है, POR आ रहा है। ठीक है, आया है समझ में बेटा सबको? यस Yes, यस सर। इसका जो आंसर आ रहा है वो C ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आंसर C ऑप्शन आ रहा है। आगे आ जाते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे कि जो हमने लास्ट क्लास में हमने ना ये भी पढ़ा था थोड़ा, कि रेखा क्या होती है, रेखा के गुण क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रेखा क्या होती है, कि ये है ना बिंदुओं से बना होता है ना, ये क्या बना होता है, अनगिनत बिंदुओं से बना होता है। एक सीधी रेखा पर अगर मैं ये बिंदु बना देता हूं, बहुत सारे बिंदु बना देता हूं और इसको मिला देता हूं, बिंदुओं को एक रेखा से मिला देता हूं ऐसे, तो ये क्या बनता है, एक रेखा बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं, जो कि दोनों तरफ बढ़ाए जा सकते हैं, है ना, ये भी अनंत तक बढ़ सकता है और यहाँ से भी अनंत तक बढ़ सकता है। तो एक रेखा इतनी बड़ी होती है कि हमारे पूरे यूनिवर्स को, हमारे पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकती है। ठीक है, तो रेखा हमारे पास क्या होती है, ये रेखा होती है। ठीक है, जिनको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो इसके गुण क्या क्या है बेटा वो देख लेंगे। एक रेखा को अनंत इन्फिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है, या रेखा को का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है ना, तो इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक हम बढ़ा सकते हैं इसको, और इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, ना तो यहाँ पर होता है ना यहाँ पर, हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम रेखा को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है। अब उसके बाद यहाँ बोला गया एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं, तो एक रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं बेटा, अनगिनत बोल सकते हैं हम, इतने सारे बिंदु होते हैं कि हम इनको क्या बोलेंगे, अनगिनत बोलेंगे। ठीक है, अनगिनत बोलेंगे, तो अनगिनत बिंदु होते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे बोला गया एक रेखा के सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। तो कोई भी रेखा है उसकी लंबाई होगी, बस लंबाई तो होगी, है ना तो उसमें क्या होगी, चौड़ाई होगी और ना ही ऊंचाई होगी। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? yes, sir. यस सर। जी सर। उसके बाद एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है ना, एक रेखा को निर्धारित करने के लिए, मतलब एक रेखा अगर हमारे पास है उसको हमें निश्चित बनाना है, तो 2 बिंदुओं की कम से कम जरूरत पड़ेगी ऐसे, तभी वो हमारे पास क्या आएगी, निर्धारित होगी रेखा, जिसको हम माप सकते हैं, है ना, ए और बी। अब इनके 2 बिंदुओं को हमने निर्धारित कर दिया, इस रेखा को निर्धारित कर दिया, इनके अंत बिंदु हमें पता चल गए हैं ए और बी, तो इस रेखा को हम माप सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या बोला गया, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है,
तो देखो ये बिंदु बनाया गया है और इस बिंदु से बहुत सारी रेखाएं जा सकती है। समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक बिंदु Yes, से sir. एक बिंदु से कितनी रेखाएं Yes, जा sir. सकती हैं बेटा? एक बिंदु से Anant. अनंत जा सकती है, अनंत। अनंत, है ना, अनंत रेखाएं जा सकती है एक बिंदु से होकर। चलो आगे आ जाते हैं। अब देखेंगे रेखा का निरूपण हम कैसे करते हैं। रेखा का निरूपण की बात करेंगे तो रेखा के निरूपण में हम क्या करते हैं कि ये जैसे रेखा दी हुई है और इसके ये बिंदु है ए और बी, तीर रेखाओं के अनंत लंबाई को दर्शाता है। तो ये इसके क्या कर रहा है, अनंत लंबाई को दर्शा रहा है। क्योंकि आपको बताया गया था कि आपके पास कोई भी अगर रेखा है और उसमें एरो लगे हुए हैं, यहाँ पर ये एरो, ये एरो, तो ये क्या दर्शाते हैं? ये अनंत तक बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जा अनंत सकता तक है। बढ़ाया जा सकता है। वेरी गुड, अनंत तक इसको बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब इसको कैसे हम निरूपित करेंगे? हमने लिख दिया ए बी और दोनों तरफ एरो लगा दिया, ऐसे दोनों तरफ एरो लगा दिया। इसका मतलब ये होगा कि इसको बी की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है और ए की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं बी ए, तो यहां पर भी मैंने दोनों तरफ एरो लगाया, बी की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है, ए की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। Yes, sir. अब जैसे दैनिक जीवन से जुड़े रेखा के उदाहरण देख लो। आपने ये पटरी देखा था, ठीक है, तो पटरी का भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो ये भी हमारे पास Yes, कैसी होगी, रेखा होगी। ठीक है, उसके बाद हम ये तार की बात करते हैं तो तार भी हमारे पास क्या है, रेखा है। आगे आ जाएंगे बेटा। अब रेखाखंड की बात करेंगे कि रेखाखंड क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं। देखो यही बोला गया कि रेखा का वह भाग है। ये मैंने एक रेखा बना दी, यहाँ पर रेखा मैंने बना दी जो कि दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी क्या होगा, बढ़ाई जा सकती है, इसको है ना, बढ़ाया जा सकता है। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला कि रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं। तो इसका मैंने एक भाग ले लिया, इसका मैंने एक भाग ले लिया, ये जिसके दो अंत बिंदु मैंने बना दिए। इसके दो अंत बिंदु होंगे। अब कौन कौन से मैंने बनाए, ए बना दिया और बी बना दिया। ठीक है, ए बना दिया और बी बना दिया। क्या ये बात समझ में आई बेटा कि ये इसके क्या होंगे, अंत बिंदु होंगे। तो ये जो ए बी आया है मेरे पास, ये जो ए बी आया है, ए बी, इसी को बोलते हैं बेटा रेखाखंड। यही होता है रेखाखंड। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे आ जाते हैं। रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं, जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट बोलते हैं। रेखाखंड बोलते हैं यानी कि लाइन सेगमेंट। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो दो गोले बन रहे हैं, इन्हीं को अंत बिंदु बोला जाता है, इन्हीं को अंत बिंदु बोला जाता है। दो अंत बिंदुओं में से एक शुरुआती बिंदु और दूसरा अंतिम बिंदु होता है। तो इसमें से इसको मैंने बोल दिया ये शुरुआती बिंदु है और उसको मैंने बोल दिया कि वो अंत बिंदु है ना, शुरुआती बिंदु। और ये कैसा बिंदु होगा बेटा, अंत बिंदु होगा। आया बेटा समझ में ये? Yes, sir. अंतिम बिंदु Yes, Yes, sir. sir. मैंने बना दिया अंतिम बिंदु। सर ये जो Yes. अंतिम बिंदु है इसे हम शुरुआती बिंदु कह सकते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सर ये जो अंतिम बिंदु है इसे हम शुरुआती बिंदु कह सकते हैं। शुरुआती बिंदु, यस सर। हाँ, इनमें से एक तो शुरुआती बिंदु होता है, एक अंतिम बिंदु होता है। क्योंकि हम रेखाखंड को कहीं से न तो शुरुआत करेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ से शुरुआत की और यहाँ पर खत्म कर दिया, तो ये तो बेटा शुरुआती बिंदु हो जाएगा इसका, है ना, और यहाँ पर मैंने खत्म किया है तो ये अंतिम हो जाएगा। ओके सर। तो इंग्लिश में इसको इनिशियल बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोला जाता है और इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट।
ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा। अब इसको हम कैसे निरूपित करते हैं? इसको बेटा सिंपल रेखाखंड को, कोई भी रेखाखंड अगर आपके पास दिया गया है, जैसे मैंने ये रेखाखंड बना दिया, ये ए है, ये बी है, तो इसको सिंपल ऐसे ही लिखा जाता है ए बी, और या फिर आप लिखते हैं बी ए, या तो ए बी लिखेंगे या लिखेंगे बी ए। आया है समझ में बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, अब sir. देखो यहाँ पर नोट बनाकर क्या बोला गया है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, अतः रेखाखंड की लंबाई को मापा जा सकता है। तो जो रेखाखंड होता है उसकी लंबाई जो होती है वो निश्चित होती है, जिसको हम आसानी से माप सकते हैं। क्यों निश्चित होती है? क्योंकि ये किसका भाग होता है? ये एक रेखा का भाग होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर दैनिक जीवन से जुड़े रेखाखंड के उदाहरण है ना, तो देख लीजिए दैनिक जीवन से जुड़े रेखाखंड के उदाहरण। जैसे आपने अपना ये स्केल देखा है, फीटा देखा है, ये तो यहाँ पर ये जो ऊपर यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बना है, इसको मैंने क्या बोल दिया? रेखाखंड बोल दिया। कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। तो इसका अंतिम बिंदु भी है और प्रारंभिक बिंदु भी है। अब इसकी लंबाई को हम माप लेंगे कि लंबाई कितनी होगी। देखो 8 सेंटीमीटर आ गया है ना, 8 सेंटीमीटर आ गया। 0 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, तो ये 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मैं एक माचिस की तिल्ली की बात करता हूं, तो वो भी हमारे पास क्या होगा? एक रेखाखंड होगा। रेखाखंड ही होगा ना बेटा, क्योंकि ये आगे यहां से भी नहीं बढ़ेगा और ना यहां से हम इसको बढ़ा सकते हैं। आ रहा है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। क्या Yes, इस sir. रेखाखंड को, ये जो माचिस की तिल्ली है, इसको मैं यहां से बढ़ा सकता हूँ आगे? नो बताइए। सर। नहीं बढ़ा सकता हूँ। क्या No, पीछे से sir. बढ़ा सकता हूँ? यहाँ से बढ़ा सकता हूँ क्या? नो सर। No, नहीं बढ़ा sir. सकता हूँ। तो रेखाखंड में दो बिंदु जो होते हैं वो अंत बिंदु होते हैं, जिसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हम इस स्केल की बात करते हैं, तो हम ए से इधर नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, और यहां से हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये इतना ही स्केल रहेगा, इससे बड़ा नहीं होगा। 12 सेंटीमीटर का है तो 12 ही सेंटीमीटर का रहेगा। ऐसे ही हम पेंसिल की बात करेंगे, तो पेंसिल को भी मैं आगे तक नहीं बढ़ा सकता हूं, ठीक है, पेंसिल को भी मैं आगे तक नहीं बढ़ा सकता हूं। तो ये भी क्या है बेटा? ये एक रेखाखंड है। तो हम रेखाखंड की बात कर रहे हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब बात करेंगे किरण की, कि किरण क्या होता है, रे क्या होती है। तो किरण रेखा का एक भाग होता है, जिसे एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ करके दूसरी दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो किरण के बारे में मैंने बताया था आपको कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल सूरज का है, कि यहाँ से किरणें हमारे पास आती हैं, किरणें हमारे पास आती हैं। और क्या बोला गया है? देखो यहाँ पर बोला गया है कि किरण रेखा का एक भाग है, ये रेखा का ही भाग है, जिसे एक निश्चित बिंदु से देखो सूरज से प्रारंभ करके, यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, प्रारंभ करके दूसरी दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो देखो दूसरी दिशा में मैं इसको अनंत तक बढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो मतलब क्या होगा? एक बिंदु तो फिक्स होगा, यहां से हम इसको प्रारंभ करेंगे और दूसरी बिंदु तक हम इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस Yes, सर। Yes, हाँ sir. जी सर. चलिए Yes, sir. अभी आगे आ जाते हैं। तो निश्चित बिंदु को प्रारंभ बिंदु इनिशियल कहते हैं। देखो यहाँ पर जो निश्चित बिंदु होता है उसको प्रारंभिक बिंदु यानी कि इनिशियल पॉइंट बोला जाता है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट बोला जाता है। अब इसका निरूपण कैसे करते हैं? जैसे किरण का निरूपण हम कैसे करते हैं कि हमारे पास ए और बी दिया हुआ है, तो देखो ए पर तो गोला बना हुआ है ऐसे, और बी पर बना हुआ है एरो। तो इस एरो का मतलब होगा क्या? कि हम इस रेखाखंड को, मतलब ये जो किरण है, इसको हम बी से आगे बढ़ा सकते हैं। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? ये यस सर। Yes, sir. क्या कर सकते हैं बेटा? इस रेखाखंड Yes, को sir. बी से आगे बढ़ा सकते हैं, और लेकिन ए से आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है किरण, जिसका एक बिंदु फिक्स होता है और दूसरी तरफ इस रेखा को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। सर इसको बी ए भी लिख सकते हैं ना? नहीं बेटा, इसको बी ए अगर आप लिखेंगे तो इसको ऐसे एरो बनाना पड़ेगा आपको। आया समझ में? ओके सर।
अगर बी ए आप Yes, लिखा है तो आपको बी ए पर एरो बी की तरफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आ Yes, जाते हैं sir. बेटा। तो दैनिक जीवन से जुड़े किरण के उदाहरण, तो ये उदाहरण देखा आपने, है ना। टॉर्च देखा है, टॉर्च, तो टॉर्च देखा है आपने, टॉर्च से एक रे निकलती है ऐसे। तो देखो एक तो फिक्स है ना, एक पॉइंट तो फिक्स है ना हमारे पास, Yes, sir. एक पॉइंट Yes, sir फिक्स है, जी. और दूसरी तरफ इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक जा सकता है ये। ठीक है, तो ये एक बेटा किरण का उदाहरण है। ऐसे ही सूरज से जो किरणें आती है वो भी हमारे पास किसका उदाहरण है, किरण का उदाहरण। चलिए Yes, sir. आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर सारांश देख लेते हैं कि जो जो हमने पढ़ा है वो जल्दी से हम उसको देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। समरी देख लेते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले रेखा, और रेखा को मैंने बताया कि ये बिंदु से बना, बहुत सारे बिंदु से बनी एक रेखा है ना। बहुत सारे बिंदु होते हैं एक ही लाइन पर, एक ही तरफ। इनको जब बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो हमारे पास एक रेखा आती है। ठीक है, हमारे पास क्या आती है, एक रेखा आती है। तो इस रेखा पर ये जो रेखा होती है, ये रेखा दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। तो इस रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं बेटा, अनंत. अनंत बिंदु होते हैं। वेरी गुड, इनफाइनाइट होते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये दिया हुआ है रेखा जो कि दोनों तरफ को बढ़ाया जा सकता है। ये है बेटा रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, रेखा का ही एक छोटा सा भाग होता है, छोटा सा भाग होता है। रेखाखंड का ही हमारे पास क्या होता है, एक छोटा सा भाग होता है। Yes, sir. तो यहां से लेके यहां तक मैंने बोला कि ये ए ये बी, ठीक है, ये ए और ये बी। अब ये मैंने एक रेखाखंड बना दिया जो कि इस रेखाखंड की लंबाई के बराबर है ना। जब भी हम रेखाखंड बनाते हैं तो रेखाखंड का मतलब होता है एक निश्चित निश्चित दूरी, है ना, निश्चित दूरी, निश्चित लंबाई। तो इसको हम माप सकते हैं। फिर हमने इनके एंड को क्या कर दिया, इनके अंतिम बिंदु को फिक्स कर दिया है, जिसको हम आसानी से अब माप सकते हैं। रेखाखंड को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। किरण की बात करेंगे। अब किरण क्या होगा, किरण में मैंने आपको बताया था कि एक बिंदु तो फिक्स होगा और दूसरे बिंदु पर हम रेखा को आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको किरण बोलते हैं। एक बिंदु फिक्स, दूसरी तरफ रेखा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आया है समझ में बेटा सबको। Yes, sir. Yes, चलिए, तो sir. अगर समझ में आया बेटा तो अब मैं क्वेश्चन Yes, आपसे sir. पूछ रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ये रहा बेटा क्वेश्चन। एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड के पूछ रहा है बेटा, है ना। रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं ये आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। सर पोल नहीं आया. हाँ बेटा, पोल अभी आ जाएगा आप सभी बच्चों के पास। ठीक है, अब सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सभी बच्चों के पास आ गया कि एक रेखाखंड पर कितने अंतिम बिंदु होते हैं, अंत बिंदु कितने होते हैं रेखाखंड के। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बेटा अभी आंसर नहीं दिखाएंगे, ठीक है। कर दिया सर. वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे।
अभी भी बेटा काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा सिंपल आपको बताना है कि रेखाखंड में अंत बिंदु कितने होते हैं। अभी 4-5 बार हमने रेखाखंड को बनाया है ना। 4-5 बार अभी हमने रेखाखंड को बनाया। अभी सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा जल्दी आंसर कर देंगे अपना। लास्ट 5 सेकंड है बेटा, ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा आंसर करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देखेंगे बेटा क्या आंसर होगा। बेटा सिंपल यहाँ पर बोला गया कि एक रेखाखंड, रेखाखंड कैसे बनाते हैं आप। एक रेखा होती है जो कि अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, उसका एक टुकड़ा ले लेते हैं आप, एक भाग ले लेते हैं। और भाग कैसे लेंगे, जब आपके पास दो बिंदु निर्धारित होंगे, ये दो बिंदु निर्धारित होंगे। तो ठीक है, ये रेखाखंड बन गया आपका। तो यहाँ पर दो बिंदु निर्धारित है, ए और बी, तो दो बिंदु निर्धारित होंगे बेटा। आया है समझ में सभी बच्चों को ये। यस सर। तो यहाँ पर दो बिंदु हो गए, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है बेटा। कुछ बच्चों का अभी भी उत्तर गलत आया है। यहाँ पर मैंने सिंपल यही तो बताया आपको कि रेखा, रेखा रेखा क्या होती है बेटा। रेखा हमारे पास यानी कि लाइन, लाइन की अगर मैं बात करूं तो लाइन क्या होगा बेटा कि ये लाइन होती है, इसको ऐसे बनाते हैं हम लाइन को, रेखा को एरो लगा देते हैं दोनों तरफ, तो क्या बन जाती है, रेखा बन जाती है। उसके बाद यहां पर मैंने बोला कि इसके ऊपर बहुत सारे बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं बेटा इसके, अनंत। अनंत होते हैं। और इनके अंतिम बिंदु कितने होते हैं, अंत में कितने बिंदु होते हैं सर अनंत ही होंगे। बेटा। अंत में तो कोई भी बिंदु नहीं है, क्योंकि इसका अंतिम बिंदु तो होता ही नहीं है, क्योंकि इसको आगे तक बढ़ाया जा सकता है, आगे तक बढ़ाया जा सकता है, तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। आया समझ में, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। क्या ये समझ में आया है सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। उसके बाद मैंने आपको कराया रेखाखंड, रेखाखंड कराया मैंने उसके बाद। और रेखाखंड को क्या बोला गया, लाइन सेगमेंट, इंग्लिश में लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसको। अब यहां पर बोला गया कि ये इसी रेखा का एक टुकड़ा है, एक भाग है ना, जिसको दो बिंदु निर्धारित करते हैं। जैसे मैंने ये और ये यहां पर ले लिया, तो देखो रेखाखंड को कैसे मैंने निरूपित किया, ऐसे। तो ये रेखाखंड होते हैं जिसके दो बिंदु क्या होते हैं, अंतिम दो बिंदु होते हैं। अंत में कैसे होते हैं, दो बिंदु होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं इनके। ऐसे ही मैंने तीसरा आपको पढ़ाया किरण, किरण मैंने पढ़ाया आपको कि किरण क्या होगा, रे क्या होगा। ठीक है, रे भी क्या होता है, रेखा का ही एक भाग होता है, लेकिन यहां पर एक बिंदु तो फिक्स होता है ना, फिक्स होता है, इसको नहीं बढ़ा सकते हम यहाँ पर, ये फिक्स होगा। माइक ऑन है बेटा, किसी का माइक बंद करें। हाँ, तो अभी क्या करते हैं, और दूसरी तरफ से हम इसको बढ़ा सकते हैं, दूसरी तरफ से बढ़ा सकते हैं। तो किरण को देखो कैसे मैंने प्रदर्शित किया, ऐसे कि एक फिक्स है और एक तरफ बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड को कैसे किया कि दोनों तरफ हम नहीं बढ़ा सकते, इसका मतलब है ये फिक्स है बेटा, इनको हम नहीं बढ़ाएंगे। और रेखा को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को। यस यस सर। सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा अब अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, फॉर्म सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से बेटा क्वेश्चन को देख लेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन।
चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, कॉल आ गया है अभी सभी बच्चों के पास। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर पोल नहीं आया। बेटा आपके पास पोल आ ही नहीं रहा है, तो आप है ना बस वेट करेंगे, और जैसे ही मैं पोल सेक्शन बंद करूंगा तो आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। आपने दूसरी बार आंसर पूछा था ना, तब तो आ गया था। अच्छा तब आ गया था। सर हो गया मेरा। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों का हो गया है। तो बेटा मैंने तो पोल यहाँ से भेज दिया है, अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सर हमारे फोन में तो आ गया है। ठीक है बेटा, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे कि आपको बताना है कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं बेटा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अब यहां पर पूछा गया है कि एक रेखा पर कितने बिंदु हैं। तो रेखा मैंने बताया, एरो लगा होता है दोनों तरफ, एरो लगा होता है, और इनके ऊपर तो बहुत सारे बिंदु होते हैं जिनको हम बोलते हैं अनगिनत, अपरिमित, इनफाइनाइट मैनी, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा, मतलब डी ऑप्शन होगा। ठीक है, आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। तो डी ऑप्शन यस हमारा सर। आ रहा है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, और इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। ये रहा बेटा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे और फिर आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बोला गया नीचे दी हुई आकृति में से किरण की पहचान कीजिए। तो जो किरण है उसकी पहचान करना है आपको, सिंपल। ठीक है, जो किरण है उसकी पहचान आपको करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनका उत्तर नहीं आया है। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर कर देंगे बेटा। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो अभी भी जो बच्चे रह गए सर मैं चैट में आंसर कर दूंगी, मेरे पोल नहीं आया। ठीक है बेटा, लास्ट 5 सेकंड है बेटा, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी आंसर करेंगे अपना।
ठीक है, 1 2 3 4 5। पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, नीचे दी गई आकृति में से किरण की पहचान करनी है। तो किरण के बारे में तो बताया था मैंने, क्या होगा कि एक तो फिक्स होता है और एक तरफ बढ़ा सकते हैं। तो देख लो कहां पर है ये, ए हो रहा है ना, ए ही ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये तो बेटा क्या होगा, ये रेखाखंड होगा, ये तो हमारे पास रेखाखंड है और ये भी हमारे पास क्या है, रेखाखंड है। और ये हमारे पास क्या है, रेखा है। ये हमारे पास क्या बचा, किरण बचा, है ना। ये हमारे पास बचा हुआ है किरण। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं अब और अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे, कोणों का माप, कोणों का माप। तो यहां पर देखो, याद रखें, इसको याद रखना है क्या, कि ये जो दो रेखाखंड से कोण बना हुआ है यहाँ पर, इन रेखाखंडों को हम क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, भुजा बोलते हैं। ये भुजा है। और यहां पर हमारे पास क्या होगा, जिस बिंदु पर ये कोण बन रहा है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, यानी कि शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, और ये तो बेटा कोण होता है, कोण यानी एंगल। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, भुजा होगी। तो यहाँ भुजा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास भुजा दो दिख रही होंगी। एक तो भुजा होगी ओ ए और दूसरी भुजा होगी ओ बी। ठीक है, ओ ए और ओ बी हमारे पास दो भुजाएं दी गई है। यहाँ पर शीर्ष की बात करेंगे, शीर्ष क्या होगा, सर ये जो ओ पे है वो। यस, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स यानी कि यहाँ पर होगा ये। ठीक है, सर एक बार दोबारा बताना। दोबारा देख लेंगे बेटा। ठीक है, मैं फिर से बना देता हूँ इसको। ये इस तरीके से बना हुआ है। तो ये तो आपको पता है कि जब दो रेखाखंड आपस में एक बिंदु पर मिलते हैं तो वहां पर कोण बनता है। ये तो कोण हो गया, एंगल हो गया बेटा ये। यस और ये सर। जो दो रेखाखंड आपको दिख रहे हैं ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास होंगे, ये ओ है तो ये मैंने ए ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया। ठीक है, ये ए और ये बी। तो अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक रेखाखंड बन रहा है ना, यहाँ पर इसका अंतिम एंड पॉइंट दिए हुए हैं, ओ और ए दोनों एंड पॉइंट दिया हुआ है। तो ये तो भुजा हो गई हमारे पास, रेखाखंड हो गई यानी कि भुजा। ऐसे यहाँ पर ओ और बी दिया हुआ है तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, भुजा हो गई। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं, जिस पर बनता है। ठीक है, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये अगर समझ में आया बेटा तो अब देखो एंगल को, ये जो कोण है इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, कि हमेशा ओ को बीच में रखना है, ओ को बीच में रखना है। तो एंगल ए ओ बी, या फिर आप कर सकते हैं एंगल बी ओ ए। ठीक है, दोनों सही होगा, दोनों ही सही होगा। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो हम बात करें कोण को डिग्री में मापा जाता है। कैसे मापा जाता है बेटा, डिग्री में मापा जाता है कोण को। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास दो रेखाएं हैं, है ना, और ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोण बना है वो 120 है। ठीक है, 120। तो एंगल ए ओ बी 120 डिग्री लिखा जाता है। यहाँ डिग्री, यहाँ ये जो जीरो दिख रहा है ऊपर, ये किसको दर्शाता है, डिग्री को दर्शाता है। ठीक है, डिग्री को दर्शाता है। क्या आया है समझ में बेटा इतना? यस सर। चलिए, तो बेटा आगे आ जाते हैं अब।
किसी बच्चे का माइक ऑन हो रहा है बेटा, बार बार माइक बंद कर लेंगे अभी। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाते हैं। तो कोणों को मापने के लिए चांदा प्रोट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें 0 से 180 तक के कोण को चिन्हित होते हैं, है ना। कोणों को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? चांदे का उपयोग करते हैं, प्रोट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। अब इस प्रोट्रैक्टर को अच्छे से समझ लेना है बेटा कि यहां पर इसका मिडिल बिंदु होता है, मध्य बिंदु। यहां से ही हम कोणों को मापते हैं, किसी भी कोण को हम यहीं से मापेंगे। अब इसमें यहां पर चलेंगे स्टार्टिंग में, है ना, कहां पर? राइट में चलेंगे ऐसे। तो देखो ये 0 डिग्री दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है यहाँ पर? 0 डिग्री। दो एंगल दिख रहे होंगे बेटा, एक 0 और एक 180, है ना। तो यहाँ पर 0 डिग्री दिख रहा है, ये 10, ये 20, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। तो टोटल कोण मेरे पास आ गया 180। ठीक है, ऐसे ही यहां से भी दिया गया 0, 10, और ये 0, 10 से आगे तक कहां तक दिया जाएगा? 180 तक। अब दोनों तरफ देने का क्या मतलब है? दोनों तरफ देने का मतलब ये है कि अगर आप 90 डिग्री से, है ना, कौन सा एंगल नाप रहे हैं? अंदर वाला एंगल नाप रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, जो एंगल बनता है, जैसे ये एंगल बनता है, तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा हम कौन से वाला एंगल लेंगे। इसमें हम देखेंगे आगे, है ना। तो पहले आपको इतना समझना है कि ये जो चांदा है, ये जो प्रोट्रैक्टर है, इसमें आपके पास कितने कोण होते हैं? टोटल 180 तक होते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब 0 डिग्री से 360 डिग्री तक के कोण को मापने के लिए चांदा प्रोट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर दो चांदों को अगर मैं एक साथ जोड़ देता हूं, दो चांदे को एक साथ जोड़ देता हूं, तो मेरे पास ऐसे सर्कल बन जाता है। तो ये सर्कल ही 360 डिग्री का होता है। ये जो सर्कल बना है पूरा, यहां से ये और ये, है ना, ये जो पूरा सर्कल बना है, यही हमारे पास 360 डिग्री का होता है। आया है बेटा समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो Yes, आगे sir. बताते हैं बेटा। अभी कोण मापने के लिए चांदा का उपयोग कैसे करें? कैसे बेटा चांदे का उपयोग करेंगे आप समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास मापने के लिए एक कोण AOB है। इस कोण को मापना है कि ये कोण कितना दिया हुआ है। ठीक है, ये कोण कितना दिया हुआ है, तो उसके लिए हम चांदे का उपयोग करेंगे। और देखो चांदे को आप, है ना, इसके बिंदु पर रखेंगे। यहाँ पर इसका चांदे का जो मध्य बिंदु है ना, इस चांदे का जो मध्य बिंदु है, इस चांदे का जो मध्य बिंदु है बेटा, वो इसके वर्टेक्स पर आना चाहिए। वर्टेक्स पर आना चाहिए। देखो मध्य बिंदु, इस चांदे का मध्य बिंदु कहां पर आ रहा है? वर्टेक्स पर आ रहा है। और चांदे के राइट में जो ये लाइन थी, चांदे के राइट में जो ये लाइन थी ना, ये लाइन इस एंगल के लाइन के ऊपर ही आ रही है। जस्ट ऐसे ही आपको रखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको रखना है कि मध्य बिंदु वर्टेक्स पर रहेगा और ये वाली जो लाइन है, ये इस वाले लाइन के समांतर रहेगी एकदम। अब देखो यहाँ पर ये जो चांदा है आपको सीधा रखना है ऐसा, और देखना है कि ये वाली जो लाइन आ रही है, ये कौन से एंगल पर आ रही है। देखो 70 और 80 के बीच में ये इस वाले एंगल की बात करेंगे बेटा। यहाँ पर जो पहले वाले एंगल दिए हैं, 100 और 110 के बीच में रखा हुआ है ये, 100 और 110 के बीच में। तो 100 और 110 के बीच में तो 105 होगा हमारा। तो इसका जो एंगल आएगा वो कितना आएगा बेटा? 105 आएगा। क्या देखना आया है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं छोटा सा तरीका बता देता हूं आपको। जब भी, है ना, ऐसा बंद एंगल रहेगा, ऐसा बंद एंगल रहेगा, ठीक है, वो किस में देना है आपको? ये जो पहले जो एंगल लिखे हुए हैं, इसमें आप लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहां पर हमने क्या किया? चांदे को रेखा OB, देखो रेखा OB के ऊपर इस प्रकार रखे कि चांदा का मध्य बिंदु O पर हो, है ना। जो OB है हमारे पास,
उसको चांदे को हम कैसे रखेंगे, उसका मध्य बिंदु कहां पर आना चाहिए, ओ पर आना चाहिए। दूसरा चरण क्या होगा, पहला चरण तो ये, दूसरा चरण क्या होगा, चांदे को इस तरह से समायोजित करेंगे कि ओबी चांदे के सीधे किनारे के समानांतर हो। देखो ये जो सीधे किनारा है यहाँ पर, इसके समानांतर रहे, ऐसे आपको समायोजित करना है, ऐसे आपको रखना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद देखो क्या करना है, चांदे के दोनों सिरों पर 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच 2 स्केल होते हैं। हमें वह स्केल पढ़ना है जहां ओबी 0 डिग्री के साथ मेल खाता है ना, ओबी 0 डिग्री के साथ मेल खाता है। देखो दोनों तरफ दिया हुआ है, 0 डिग्री से 180 डिग्री यहां पर भी दिया है और 0 डिग्री से 180 डिग्री यहां पर भी दिया है। तो हमें वो देखना है जो ओबी जहां पर 0 डिग्री पर आ रहा है। तो देखो ओ और बी बेटा यहां पर आ रहा है 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री से आगे हम करना स्टार्ट करेंगे। तो 0 डिग्री यहां पर है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो 100 और 110 के बीच में आ रही है ये वाली लाइन, है ना, ये वाली लाइन 100 और 110 के बीच में आ रही है। तो मतलब क्या होगा, अब चांदे के किनारे पर किरण ओ ए, देखो किरण ओ ए द्वारा चिन्हित कोण, यहां पर आप ऐसे चिन्ह को लगा देंगे, ऐसा चिन्ह लगा देंगे, कोण का मान हमें कोण एओबी का मान देता है जो कि 105 होगा। बताओ आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. फिर से समझ लेंगे बेटा एक बार, है ना, कि यहां पर देखो मैंने कहा कि अगर आपके पास इस कोण को मापना है, इसको मापना है, तो आप क्या करेंगे, ये ए है बेटा यहाँ पर, ये ए, ये ओ और ये बी। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको है ना पहले तो चांदा लेना पड़ेगा, और ये जो चांदा है इस चांदे को आपको, इस चांदे का जो मध्य बिंदु होगा उस मध्य बिंदु को आपको मध्य इसके वर्टेक्स पर रखना है ना, इसके शीर्ष पर रखना है, शीर्ष पर रखना है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बन गया है, इसको छोटा सा बना देते हैं। कहां पर रखना है बेटा इसको, इसका मध्य बिंदु आपको रखना है ओ पर। तो मैंने ये एक चांदा बना दिया ऐसे ही, और यहां पर इसका जो मध्य बिंदु था चांदे का, ये मैंने लिया मध्य बिंदु इसका। ठीक है, ये मैंने मध्य बिंदु ले लिया इसका, तो ये मध्य बिंदु आपको ओ पर रखना है। अब यहाँ पर जो इस तरफ लाइन होती है, इस तरफ जो लाइन होती है सीधे किनारे पर, वो ओबी पर ही आना चाहिए ऐसे। और जहां पर ये ओबी, दो तरफ एंगल होते हैं बेटा, यहाँ पर दोनों तरफ एंगल होते हैं, ये 0 डिग्री यहाँ पर होता है, ऐसे 0 डिग्री, फिर ऐसे मेरे पास आता है ऐसे 10 डिग्री, ठीक है, ऐसे आ जाता है 20 डिग्री, और यहां से भी 0 डिग्री स्टार्ट होता है, यहां से भी 0 डिग्री स्टार्ट होता है। तो आपको कौन से वाला लेना है, आपको लेना है जिस पर ये सीधी रेखा है ना, जिस पर ये सीधी रेखा है और ये ओबी 0 डिग्री पर है, ये ओबी जो है 0 डिग्री पर है, तो इस वाले एंगल को हम लेंगे। ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास आ जाएगा कि 120 और 130 के बीच में आएगा, यानी कि 125 एंगल होगा। आया है बेटा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आगे आ जाते हैं बेटा, समझ में आया है तो ये हमारे पास एंगल आ गया है एओबी कितना, 105 डिग्री, एंगल आ गया है एओबी 105 डिग्री। आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर देखो ये उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण को मापना है, दिया गया है एंगल एओबी। अब इसको मापना है कि इसका एंगल कितना होगा। ठीक है, तो वापस से आपको ये प्रोटेक्टर लेना है, चांदा लेना है, और यहाँ पर इसका मध्य बिंदु रखना है। देखो चांदे का मध्य बिंदु रखा मैंने यहाँ पर। अब चांदे की ये जो सीधी रेखा होती है इधर वाली, इसको आपको ओबी पर ही रखना है, और ओबी को देखेंगे, ओबी कहां पर 0 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है ना, यहाँ पर तो कोई एंगल नहीं बना रहा ना, इधर आ रहा है समझ में बेटा सबको? Yes, Yes, sir. तो यहाँ पर तो कोई भी एंगल नहीं बना रहा है, इधर यहीं पर बना रहा है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से आगे चलना स्टार्ट करेंगे, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130, है ना, 130 और 120 के बीच में आ रहा है।
अब ये ध्यान रखेंगे 130 और 120 के बीच में 10 कोण होंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 कोण मेरे पास होंगे। देखो सबके बीच में आ रहा है ना बेटा, 10 आ रहा है ना। Yes, sir. ये जो आपको पतली सी ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ना, काले रंग की, ये छोटी सी लाइन, ये बेटा इसका आधा होता है। जैसे ये 70 और 60 है तो ये 65 हो जाएगा, है ना। जैसे ये 30 और 20 है तो ये ब्लैक लाइन कितनी होगी बेटा, 25 होगी। अब ऐसे ही यहां पर आ जाएंगे कि ये 130 और 120 है तो ये ब्लैक वाली लाइन है 125, है ना, 125 है ब्लैक वाली लाइन। हमें तो नीली वाली लाइन को देखना है, नीली वाली लाइन का एंगल कितना है। तो उससे आगे अगर हम जाएंगे तो 2 लाइन और दिख रही है, 1 और 2, तो कितने हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, 25 के बाद 26 और 1 27, तो 127 डिग्री एंगल आया है। बताइए क्या आया है समझ में सबको। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. इस तरीके से देखना है बेटा। तो यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, लेकिन जब आप अपने चांदे से, जो आपके पास चांदा होगा उससे आप ओन को देखेंगे तो वहां पर आपको इजी से दिख जाएगा कि 127 है, 128 है, 129 है। ठीक है बेटा, Yes, sir. आगे आ जाएंगे बेटा आप। तो नीचे दी गई आकृति में एंगल एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। फिर से एबीसी का मान ज्ञात करना है, एंगल एबीसी निकालना है। तो वापस से चांदा लेंगे आप और बी पर रखेंगे इसका मध्य बिंदु, बी पर रखा मध्य बिंदु, ठीक है। और बीसी को 0 पर रखना है, बीसी को 0 पर, ये रहा। तो जो बीसी लाइन है, चांदे की ये वाली जो लाइन होती है ना, चांदे की ये वाली लाइन होती है, उस पर रखेंगे और ये 0 डिग्री पर है तो यहीं से नापेंगे। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140। तो बताइए कितना कोण आया, ये 140. 140 कोण आ गया। तो 40. ये आ गया बेटा 140। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कितना कोण आ गया है, 140 आ गया है। चलिए, अगर ये बेटा समझ में आया है तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। सर इसे एक बार दोबारा समझा दो। क्या समझ में नहीं आया बताइए, मैं फिर से बता देता हूँ। सर ये पूरा क्वेश्चन दोबारा समझा दो प्लीज प्लीज भाई। यहाँ पर बेटा आपको करना है एबीसी का मान निकालना है कि ये जो एबीसी दिया हुआ है, एबीसी, ये कितना कोण है, ये कितना है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको चांदे को यहाँ पर रखना है ना। चांदे का मध्य बिंदु कहाँ पर रखना है, बी पर रखना है। ठीक है, मध्य बिंदु बी ठीक पर है रख सर। दिया आपने, और इसकी ये जो दाईं तरफ की ये रेखा है, सीधी रेखा, ये बीसी पर रखेंगे और बीसी को देखेंगे वो 0 डिग्री पर आना चाहिए। यहाँ पर आ रहा है 0 डिग्री पर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं यस आ सर। रहा। तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे एंगल को, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140। तो ये 140 कोण है। तो ये दिया हुआ है 140, ये 140 आया। अभी आया समझ में। ओके सर। चलिए, तो अब क्वेश्चन करेंगे बेटा, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ऑल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो देख लेंगे बेटा इसका कोण कितना आ रहा है और फिर आंसर करेंगे आप ऑल सेक्शन में। पोल नहीं आया सर. हाँ बेटा, अभी बस पोल आने वाला है आप सभी बच्चे के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, पोल आ गया है बेटा सबके पास, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे, है ना, कि ये दोनों किन दो के बीच में आ रहा है। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है आपकी, ये किसके बीच में आ रही है लाइन। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है।
बेटा 0 डिग्री से देखना है आपको, है ना, 0 डिग्री से। कहाँ पर 0 डिग्री आ रहा है?